संसद के मानसून सत्र में कृषि बिलों के विरोध में विपक्ष द्वारा 4 मांगों क्रमशः सरकार ऐसा बिल लाए जिसका कोई प्राइवेट खरीदार एमएसपी के नीचे खरीद न पाए, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय किया जाए, एफसीआई जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों की उपज एमएसपी के नीचे न खरीदने सहित निलंबित 8 सांसदों को वापस लेने के समर्थन में कांग्रेस के युवा नेता सिद्धार्थ तिवारी एवं इंजीनियर राजेंद्र शर्मा द्वारा अमैया स्थित निज निवास में पत्रकार वार्ता कर कहा कि जिले में जनप्रतिनिधियों को एक बार पुनः मौका मिला है कि वह किसानों के पक्ष में आ गया है, वरना कांग्रेस द्वारा बिलों को लेकर जिले के किसानों के घर घर जाकर बिल की जानकारी दे उनका पक्ष लिया जाएगा। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। कि देश आज विषम परिस्थिति में, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के रक्षक के रूप में वोट मांग करके प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत में कभी किसानों के ऐसे भक्षक प्रधानमंत्री हुए ही नहीं। रेलवे की नीलामी कर दी गई और इसके बाद भी जब पेट इनके बिजनेसमैन दोस्तों का नहीं भरा तो इन्होंने किसान और उसकी किसानी की भी नीलामी कर दी, उसकी भी बोली लगा दी। जिसको ये फार्मर एम्पावरमेंट बिल बोल करके ला रहे हैं, वो बिल अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ मंडियों का निजीकरण का बिल है। जो सरकारी मंडियां हुआ करती थी अब वो बंद हो जाएंगी और अब अदानी और अंबानी की मंडियां चला करेंगी। छोटा सा उदाहरण एक रीवा जिले का उठाता हूं। आप सबको मालूम है यूरिया घोटाला इस जिले में हुआ। 250 रुपए की यूरिया 500 रुपए बाजार में बेची गई और वो यूरिया सरकारी महकमे ने स्मगलरों के पास पहुंचाई डबावड़ा में, और सिरमौर विधानसभा में इसके तथ्य और साक्ष्य भी मिले। हमने जब आवाज उठाई तो किसानों को यूरिया मिलना शुरू, किसान के एम्पावरमेंट के लिए, किसान को मजबूती देने के लिए। लेकिन आपने खुद देखा है जब आप बिल के अंदर जाइए, फाइन प्रिंट्स में जाइए, तो इस बिल में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो अपील होगी वो एसडीएम और कलेक्टर तक ही होगी और इसकी अपील कोर्ट में नहीं हो पाएगी। क्या आप जिस तरह से चुनाव मैनेज करते थे, क्या उस तरह से किसान की फसल मैनेज करेंगे? एसडीएम और कलेक्टर चलाएंगे? क्या प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा? क्या कोर्ट में आदमी जा नहीं पाएगा? यह सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और इस सवाल को लेकर हम जनता के बीच में, हमारे जिले के जनप्रतिनिधि इतने पंगु हैं कि इस जिले ने 100% सीट दी लेकिन वो एक मंत्री पद लाने में सफल नहीं हो पाए। तो जो एमएलए एमपी अपने खुद के लिए पद ना ला पाए वो किसान क्या मदद करेंगे? इतना बड़ा यूरिया का संकट हुआ, एक शब्द आवाज यहाँ के विधायकों की और सांसद की नहीं निकली क्या? नहीं निकली। एक शब्द इन्होंने किसान के लिए नहीं बोला, ना ये खड़े हुए। मैं इनसे बोलता हूँ ये दूसरा मौका है, अब आके ये हमारे साथ खड़े हो जाएं और जिले के मैं विधायकों से और सांसद से अपील करता हूँ कि आके किसान के साथ ये खड़े हो जाएं और किसान की हक की बात कम से कम अब इस बिल में करें। मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है और जिले का सवाल है, मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पूरे रीवा जिले में हर एक पंचायत में जाके किसान परिवारों से मिलूंगा, इस बिल की चर्चा करूंगा और उनसे स्वयं उनसे पूछूंगा उनके हित में है या नहीं है। और अगर जरूरत पड़ी तो हम जिले और संभाग स्तर पर भी हजारों लाखों का धरना करेंगे और अगर भीड़ उग्र हुई और किसी भी तरह की अप्रिय घटना हुई तो इसकी सीधी जिम्मेदार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार होगी। मैं बोलना चाहता हूं यहाँ के विधायकों से और सांसद से कि आप एक बात समझ लीजिए, अन्याय करने वाला तो दुष्ट होता ही है, लेकिन मजबूत व्यक्ति और खासतौर से वो व्यक्ति जो आम किसानों के, आम गरीब किसान की वोट से मजबूत बना हो और वो खड़ा होकर जब उनके ऊपर अपने ही दल के द्वारा किए हुए अत्याचार को चुपचाप देखता रहता है तो ऐसा व्यक्ति पंगु नहीं नपुंसक कहलाता है। और मैं बोलना चाहता हूं हमारे जिले के चुने हुए विधायक और सांसद सबके सब नपुंसक।